नमस्कार दोस्तों। आज 11th स्टैंडर्ड में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सब्सिडियरी बुक्स। स्क्रीन पे आप देख सकते हो सब्सिडियरी बुक्स लिखा हुआ है, राइट। अच्छा, ये चैप्टर में क्या है, पहले मैं आपको उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स किए उसमें सबसे अहम था, सबसे इंपॉर्टेंट था जर्नल एंट्रीज, राइट। तो जर्नल एंट्रीज क्या होता है? तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसी भी बिजनेस में, उन सारे ट्रांजेक्शन्स की हमें एंट्री कर, वो सारे ट्रांजेक्शन्स हमें रिकॉर्ड करने होते हैं, राइट। एंड जर्नल एंट्री इज नोन एज द प्राइमरी बुक। वाई प्राइमरी बुक? बिकॉज it is also known as the basic book of accounting. Why? Because the transactions are recorded in it for the first time. पहली बार ट्रांजेक्शन होता है, वाउचर्स बनते हैं, तो वाउचर के आधार पर जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, सबसे पहली बार हिसाब किताब जिनका लिखा जाता है वो है जर्नल एंट्रीज, राइट। उसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी बोलते हैं, राइट। बट उसमें कुछ प्रैक्टिकली दिक्कत आती है जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने में। से फॉर एग्जाम्पल, हमारे बिजनेस में एक है परचेज डिपार्टमेंट, जिसका काम है रोज के 100-200 बार परचेज कर, 100-200 ट्रांजेक्शन्स परचेज के करते रहते हैं। वो डिपार्टमेंट हमारा परचेज डिपार्टमेंट। एक और डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट। वो दिन के 4-5 हजार सेल्स के ट्रांजेक्शन्स करता है। 4-5 हजार ट्रांजेक्शन्स बोल रहा हूँ, अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना। तो इतने लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स अगर होते हैं तो आप सोचो, मैंने सिर्फ आपको परचेज और सेल्स के ट्रांजेक्शन्स का एग्जाम्पल दिया, बाकी के इनकम्स के, एक्सपेंस के, रिसिप्ट्स के, पेमेंट्स के बहुत सारे और जर्नल एंट्रीज, मतलब कितनी सारी जर्नल एंट्रीज हो जाएगी एक दिन में। एक दिन में हजारों ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, लाखों ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं। तो क्या हजारों लाखों ट्रांजेक्शन्स एक ही बुक में हम डालेंगे, एक ही बुक में उसकी एंट्री करेंगे? अच्छा सोचो, चलो कर भी लो, एक बुक में एंट्री भी कर लो, पर उसके बाद दिक्कत सबसे ज्यादा कहाँ पे आएगी? अगर परचेस डिपार्टमेंट वाला अलग बंदा है, सेल्स डिपार्टमेंट वाला अलग बंदा है, कैशियर अलग है, उसमें भी वापस सब कैशियर या पैटी कैशियर भी अब अगर हमने रखा हुआ है, छोटे मोटे खर्चे करने के लिए अलग कैशियर और लार्ज या हैवी अमाउंट के कैश के ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग, उसमें भी रिसिप्ट्स के अलग पेमेंट, रिसिप्ट्स के अलग, पेमेंट्स के अलग। तो इस तरह से अगर हमने डिपार्टमेंट वाइज हम काम कर रहे हैं सपोज, तो इतने सारे बंदे अपने अपने डिपार्टमेंट की जर्नल एंट्रीज करेंगे, वो भी एक ही बुक में। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, जस्ट इन वन बुक, इन जस्ट वन journal book, a number of people, a number of persons are waiting for their turn to pass their journal entries. वो कैश वाला है, वो कैश की 500 जर्नल एंट्री करने बैठा है, तो सामने वो परचेज वाला वेट कर रहा है कि भाई मुझे 100-200 ट्रांजेक्शन्स करने हैं। वो सेल्स वाला बोल रहा है मेरी 400 एंट्रीज पेंडिंग है। भाई तू जल्दी खत्म कर, मेरी 500-400 एंट्रीज बाकी है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक ही जर्नल बुक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स एक ही बुक में रिकॉर्ड किए जाए, वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, राइट। तो इसीलिए ये चैप्टर है कि हमें अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग तरह की बुक्स बनानी है। सिर्फ जर्नल एंट्री मतलब जर्नल बुक नहीं, पर अलग अलग बुक्स। मतलब एक काम करेंगे, अब हम जर्नल को डिवाइड कर देंगे। जर्नल एंट्रीज जो थी, जर्नल बुक जो थी, उसको हम डिवाइड कर देंगे, उसको हम अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे। वो कौन से हिस्से होंगे? तो एक सबसे पहला मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, परचेज बुक। तो परचेज बुक नाम के एक बुक बनाओ, उसमें सारे के सारे परचेज के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने को दे दो। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद एक सेल्स की बुक बनाओ, उसमें सारे के सारे सेल्स के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने को दे दो, जो भी आपका सेल्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज होगा वो। फिर कैश का अगर है और कैश की रिसिप्ट्स है तो एक बंदे को दे दो। कैश पेमेंट्स या कैश बुक होल मेंटेन करनी, कैश के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं, एक बंदे को दे दो। मतलब हमने क्या कर दिया, जर्नल को स्प्लिट कर दिया। जर्नल पूरी समझो, ये पूरा हाथ है, तो मैंने उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और वो हमारे पास जो अलग अलग नई बुक्स बनी वो है सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स मीन्स सपोर्टिंग बुक्स, हेल्पिंग बुक्स।